हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग सागा। लेट्स लर्न विद फन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास स्पाइसेस और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पाइसेस होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जिन्हें हम पोइकिलोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी जिनका सराउंडिंग टेम्परेचर की वजह से अपना खुद का टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो जैसा सराउंडिंग टेम्परेचर होगा वैसे उनके बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। अब स्पाइसेस का मतलब ही बच्चों होता है फिशेस। तो अब फिशेस है तो ऑब्वियस है ये कि इनका हैबिटेट एक्वाटिक रहेगा। तो ये आपको मराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों टाइप के वाटर्स में देखने मिलेंगे। इनकी बॉडी जो है स्पिंडल शेप होती है। अब स्पिंडल शेप क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। सी इस तरह से कुछ शेप रहता है, यानी उसका एंड जो है दोनों ही तरफ टेपर होता है, यानी नैरो होता है, बारीक होता रहता है। वेराज जो सेंटर रहेगा वो ब्रॉड रहता है। इसे हम अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहें तो स्पिंडल शेप का मतलब होता है नैरो टुवर्ड्स एंड एंड ब्रॉड एट बेस। तो आप देख सकते हैं इसका बेस है जो कि ब्रॉड है, वेराज एंड्स जो है वो नैरो है। एंड अगर आप नोटिस करें तो हमारे आईज का शेप भी कुछ इस तरह से रहता है। सो ब्रॉड एट बेस एंड नैरो टुवर्ड्स इट, दैट इज स्पिंडल शेप। अब स्पिंडल शेप की वजह से क्या होता है ना बच्चों, जो भी चीज़ इसके तरफ आती है, कॉर्नर्स पतले होने की वजह से और सेंटर मोटा होने की वजह से ये उस चीज़ को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, यानी उस चीज़ को ये रेजिस्ट करेगा, रोकेगा। तो पानी का बहाव कितना भी तेज़ हो, किस भी डायरेक्शन में हो, उनका ये शेप कहीं ना कहीं वाटर के फ्लो के अगेंस्ट जाने में इन्हें मदद करता है। अब इनकी बॉडी में आपको फिन्स देखने मिलेंगे। फिन्स यानी आप जानते हैं कुछ इस तरह से ये आपको जो स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं उन्हें हम फिन्स कहते हैं। तो दोनों टाइप के आपको देखने मिलेंगे, पेयर्ड एज वेल एज अनपेयर्ड। और ऑब्वियस सी बात है ये पानी में है तो मूवमेंट इनका स्विम करने का ही होगा। तो फिन्स जो है बच्चों इन्हें स्विमिंग करने में मदद करते हैं। एंड जो इनका टेल फिन रहता है, टेल साइड पे जो फिन रहता है ना, वो एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन काम आता है। जैसे आप सभी जानते हैं कार में स्टीयरिंग व्हील रहता है जिससे आप डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है, उसी तरह इनका टेल फिन जो है बच्चों इन्हें मूव करने में, डायरेक्शन देने में मदद करता है। अब इनकी बॉडी जो है बाहर की तरफ से स्केल से कवर्ड रहती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म्स दिए गए हैं, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ से इनकी बॉडी जो है स्केल्स से कवर्ड है। वेराज एंडोस्केलेटन जो है इसमें इनकी बॉडी यानी अंदर से जो है ये कार्टिलेज या बोन से बनी हुई रह सकती है। अब जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि कार्टिलेज बेसिकली होता क्या है। सो जब आप नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे कि चिकन या लॉलीपॉप खाते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर उन बोन्स के ऊपर टॉप साइड पे जो है एक एक्स्ट्रा कवरिंग रहती है जिसे ना आप खा सकते हो, और वो कवरिंग हमेशा अटैच्ड रहती है। तो वो ही बच्चों कार्टिलेज होता है, जो दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो उन बोन्स के मूवमेंट में मदद करता है। ओके नेक्स्ट बच्चों देखो, रेस्पिरेशन जो है ये फिशेस परफॉर्म करते हैं गिल्स के ज़रिए। अब गिल्स बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर रहता है जो कि इनके माउथ एरिया के नियर प्रेजेंट होता है, लाइक माउथ भी बोल सकते हैं या हम नियर आई भी बोल सकते हैं, आई के नियर आपको प्रेजेंट देखने मिलता है। ये अक्सर आपने देखा होगा कभी फिश टैंक वगैरह में कि मूव होता है स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर से वो जो है रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। एंड आपको अक्सर यहाँ से ऐसे कुछ बबल्स बनते हुए बाहर दिखते हैं, तो इट शोज़ कि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है। टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स नाउ, तो आपके सामने दो फिशेस के एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज रोहू एंड पॉम्फ्रेट। नेक्स्ट है सी हॉर्स एंड शार्क, इलेक्ट्रिक रे एंड स्टिंग रे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया है बच्चों। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।